सुसाइड कर लेते हैं कि एक बार सरकारी टीचर बन जाए फिर तो मौज ही मौज है। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, ये सब मिलकर बच्चे के ऊपर कैसे स्कूल कॉलेज आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कैसे स्कूल कॉलेज आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, डिग्रियां बेच रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमारे बच्चों का भविष्य ब्राइट हो, या फिर कुछ ऐसी कमियां हैं जो उन्हें अंधकार की ओर ले जा रही हैं। क्योंकि एक तरफ दुनिया के कई देशों का एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न, उनके टैलेंट के हिसाब से उनकी पढ़ाई और सबसे ज़रूरी फेलियर को हैंडल करना सिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में वही पुराना रटने का तरीका, डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, इतने मार्क्स लाना है, इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी, कुछ इस प्रकार से दबाव बनाया जाता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में गहराई से जानेंगे, क्या वाकई कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, और अगर हाँ तो वो फिर क्या और कैसे, या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो बात है जो हमारे भविष्य को बेहतर बना सके। देखिए, जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसका लंबा इतिहास रहा है। पुराने ज़माने के गुरुकुल से लेकर आज के स्कूल कॉलेज तक हमने कई बदलाव देखे हैं। पर यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ये बदलाव हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। अंग्रेज़ों के समय में लाया गया मैकाले सिस्टम आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का बेस है। वो सिस्टम जिसमें मुख्य फोकस रटना और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। सोचिए, क्या इस सिस्टम में वो बात है जो हमें बदलती दुनिया के साथ चलने में मदद करे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान न देकर सारा ध्यान थ्योरी पर दिया जाता है, जबकि स्टूडेंट्स जो चीज़ प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं वो थ्योरी से नहीं। रटाने के चक्कर में बच्चों को ये सीखने को ही नहीं मिलता कि जो वो किताबों से पढ़ रहे हैं उसका असल ज़िंदगी में क्या उपयोग होगा। यानी क्लासरूम की पढ़ाई और असल ज़िंदगी दोनों में बिल्कुल फ़र्क है। हर साल लाखों बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के प्रेशर से गुजरते हैं, इसी प्रेशर से कि पास होऊंगा कि नहीं, कितने नंबर आएंगे, फेल हो गया तो आसपास के लोग, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे। कुछ बच्चे तो इसी प्रेशर से इतना पढ़ते हैं कि वो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी ख़राब कर लेते हैं। और जिस दिन रिजल्ट आता है आपसे कई लोग आपका परसेंटेज पूछेंगे, और अगर गलती से बच्चा फेल हुआ तो पेरेंट्स, समाज, क्लासरूम के बच्चे, रिश्तेदार, ये सब मिलकर बच्चे के ऊपर काफ़ी दबाव बनाते हैं। इसी दबाव को कई बच्चे झेल नहीं पाते और सुसाइड कर लेते हैं। क्या हमारे पढ़ाई का यही मतलब है, एक ऐसा माहौल जिसमें बच्चे डर में जी रहे हों? हमें इस बारे में सोचना चाहिए। आपको याद है वो दिन जिस दिन आप रट रट कर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे? क्या आप उस रटी हुई जानकारी का असल मतलब समझ पाए? हमारे देश में ज़्यादातर स्टूडेंट्स मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, जानकारी के लिए नहीं, और कई बार मार्क्स के लिए चीटिंग भी करते हैं, जबकि फिनलैंड और साउथ कोरिया जैसे देशों में ऐसा नहीं है। अगर हम स्टूडेंट्स को समझाने की जगह रटाने पर जोर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक नौकरी वाला समाज बना सकते हैं, समझदार नहीं। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, अपने नॉलेज के लिए भी कुछ पढ़ाई की जाती है, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं। सोचिए, अगर इस मुद्दे पर हम कुछ नया कर सकते तो कैसा होता। हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बड़ा मसला ये भी है कि अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ने का मौका सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलता है जिनके पास पैसा है। गरीब परिवारों के बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं मिल पाती, जिस कारण वो पीछे रह जाते हैं, और इसीलिए रिजर्वेशन सिस्टम को लाया गया। अगर आपको नहीं पता रिजर्वेशन क्या है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए भी सरकारी प्राथमिक विद्यालय बनाए गए हैं। वैसे तो वो सब के लिए है, लेकिन गरीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें मोस्टली गरीबों के ही बच्चे जाते हैं। और हमारे सरकारी स्कूलों की हालत तो आपको पता ही है, जबकि सरकारी स्कूल के टीचर काफ़ी योग्य होते हैं, लेकिन जब वो अपना काम ठीक से करें तब। इसीलिए लोग सरकारी टीचर को आराम की नौकरी के रूप में देखते हैं कि एक बार सरकारी टीचर बन जाए फिर तो मौज ही मौज है। अपनी मौज को देखेंगे लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। यानी हमारे सिस्टम में एक ऐसा गैप है जो बच्चों को उनके सपनों से दूर कर देता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि बच्चों का भविष्य उनकी आर्थिक स्थिति तय करे, उनकी मेहनत के बजाय। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी पॉजिटिव साइड नहीं है? ऐसा नहीं है।
हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीज़ें बेहतर हैं, जैसे कि मैथ और साइंस पे हम लोगों का गहरी पकड़ है। इसी के ज़रिए हमें कई IITian, डॉक्टर, इंजीनियर मिले हैं जो दुनिया भर में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है। हमारे देश में रट्टा मारने वाली और एग्ज़ाम पास करने वाली पढ़ाई कराई जाती है, वहीं विदेशों में पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, उन्हें लाइफ लेसन भी सिखाए जाते हैं। उन्हें क्लासरूम का नर्ड न बनाकर बाहर के अनुभवों से बहुत कुछ सीखने का मौका दिया जाता है। तो सवाल ये आता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम क्या बदलाव करें, जहां हम सिर्फ किताबी ज्ञान पर निर्भर न रहें, बल्कि बच्चों को असल ज़िंदगी और दैनिक जीवन के लिए भी तैयार करें। तो चलिए बात करते हैं ऐसे कौन से बदलाव करने चाहिए। पहला है, बच्चों को रटाने और एग्ज़ाम पास करने की बजाय उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। और दूसरा है, बच्चों को किसी भी फील्ड में ज़बरदस्ती न धकेला जाए कि तुझे तो यही बनना है, तुझे तो वही बनना है। उन्हें अपने इंटरेस्ट और मन के हिसाब से करियर ऑप्शन चुनने दिया जाए। ऐसा करने से बच्चों को परिवार के प्रति नफरत भी नहीं होगी और उनके इंटरेस्ट के हिसाब का काम होने के कारण उनका काम में भी मन लगेगा और लास्टली वो खुश रहेंगे लाइफ टाइम। मोस्टली केसेस में हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए जहां बच्चे डर कर पढ़ने और सुसाइड करने की जगह सेफ महसूस करें। वो सिर्फ नंबर के पीछे ना भागें, बल्कि अपने पैशन को फॉलो करें। वो 3 इडियट मूवी में एक डायलॉग है ना कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। चौथा है, आज टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हमें 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए स्मार्ट क्लासरूम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना होगा। तो हमने देखा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। अगर हम इन बदलावों को अपनाते हैं तो हम निश्चित ही अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को डिसिप्लिन और आत्मनिर्भर बनाने का सोर्स होना चाहिए। वंस अगेन, रिजर्वेशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।